I have to figure something out. पर मैं क्या करूं बता मुझे तो। एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में बढ़ती जाती है। रोज कुछ ना कुछ होते रहता है मेरी लाइफ में। पहले रिया की प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद मेरी माँ मेरी लाइफ में वापस आ गई, फिर दादी अरेस्ट हो गई। क्या करूं मैं बता, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा इश्की को बताने का। शादी के बाद एक दिन भी मैं इश्की को खुश नहीं रख पाया। जितनी खुशियां इश्की डिजर्व करती ना उसका 1% भी नहीं दे पाया मैं। पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं अचानक से इश्की को इतनी बड़ी बात कैसे बता तू जाके। भाई आप नहीं बताओगे ना तो कोई और बता देगा। ये एनवलप पे ना इश्की का नाम लिखा हुआ है, which clearly means कि कोई उसको बताना चाहता है। And I'm 100% sure this is Riya. भाई इश्की deserves to know the truth. पर बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले, ना कि किसी बाहर वाले से। So please tell her भाई। तू सही बोल रहा है। देख मैं इश्की को सब बता दूंगा, ठीक है? Just give me some time, प्लीज। और जब तक मैं इश्की को नहीं बताता तू प्लीज अपना मुंह बंद रखना। तू भी किसी को कुछ मत बताना। और ये जो रिपोर्ट्स है ये अपने पास ही रख। मैं आज रात को इश्की को सब बता दूंगा। आपने इश्की को नहीं बताया समझ में आता है, पर आपने मुझे भी नहीं बताया। डोंट ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कार्तिक। ऐसे ही तो है भाई। आप सारी प्रॉब्लम खुद हैंडल करना चाहते हो, सब कुछ खुद फेस करना चाहते हो। यू स्टिल थिंक आई एम जस्ट अ किड, मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ। बट आई एम नॉट भाई। ऐसी बात नहीं है यार। प्लीज ना भाई, मुझसे शेयर किया करो, बताया करो। आई वांट टू नो, आई वांट टू हेल्प यू। आई प्रॉमिस यू, आपसे कुछ भी होगा ना मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। आई एम सॉरी। चल। थैंक यू। कुकिंग हो गई, साफ सफाई हो गई, ईवीएम के लिए टिफिन भी भिजवा दिया, बस सब काम हो गए। भाई इश्की तू अपनी पे आ जाना तो रोडों पे मेट्रो चला सकती है। बाय गॉड, अभी काम के लिए निकल जाती हूँ जल्दी। रुक। दादी जी मुझे ना जरा काम है, एक जगह साइन करने जाना है, दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू तो क्या मतलब जॉब पक्की है समझिए, क्योंकि मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ ना, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इतनी जल्दी क्या है, चली जाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, काढ़ा बना दे मेरे लिए थोड़ा सा। ये चतुर चालाक दादी जानबूझकर मुझे लेट करवाने पे तुली हुई है। तेरी इंटरव्यू मिस ना करवाए तो मेरा नाम दुर्गा देवी नहीं। मम्मी जी इसे जाने दीजिए ना मम्मी जी, इसका जॉब इंटरव्यू है, देर हो गई तो अच्छा नहीं होगा। काढ़ा मैं बना दूंगी। मतलब नौकरी ज्यादा जरूरी है, घर परिवार कुछ जरूरी नहीं है? मतलब दादी सास जाए भाड़ में। इसीलिए कहती थी मैं कि शादी के बाद लड़कियों को घर परिवार संभालना चाहिए, ये नौकरी वोकरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, देख लो अभी इंटरव्यू की बात है तो ये हाल है। अगर नौकरी लग जाएगी तो हमको सबको देखेगी ही नहीं, है ना? मेरे लिए बाहर की नौकरी ज्यादा जिम्मेदारी की चीज है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है दादी, मैं पहले काढ़ा बना देती हूँ। ओए, ये तो मान गई, झगड़ा ही नहीं किया। मेरा तो पास ही उल्टा पड़ गया। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है जो हमें डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, तो पहले उसके लिए डिस्कस करते हैं। देखिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आई एम सॉरी मगर हम वो उसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वो इसके डिज़ाइन और स्ट्रक्चर दोनों पे अफेक्ट करेगा, है ना आहन? आहन क्या आप परेशान लग रहे हो? घर पे सब ठीक तो ना? What are you doing? ये मेरा ऑफिस है और आप मेरे क्लाइंट हो।
काम पे फोकस करें हम लोग। ऐसे ही मैं बाहर वालों के साथ अपने घर के पर्सनल मैटर्स डिस्कस नहीं करता, सो प्लीज डोंट इवन ट्राई। कूल, आपके जितने भी चेंजेस है वो हो जाएंगे। एनीथिंग एल्स? नो। ओके। That's it. Thank you, man. Thank you. थैंक यू। थैंक यू। मैम आप ठीक तो हैं? मैं सर को बुलाऊं? नहीं, I'm fine. Thank you. वो वैसे ही परेशान है, मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। जी सर, फ़ोन पे इंटरव्यू लेने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कोई इमरजेंसी होगी तभी तुम नहीं आ पाई, वरना आई नो तुम कितनी प्रोफेशनल और डेडिकेटेड हो। वी आर लकी कि तुम फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो। थैंक यू सर, मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर पढ़ के साइन करके सेंड करती हूँ, मेल करती हूँ मैं आपको। अब सर वो सब तो ठीक है, पर कन्विंस का क्या है? मतलब आपको तो पता है कि अब मेरा घर भी आपके ऑफिस से काफ़ी दूर है। पर अब तुम्हारे पास कार है ना? कार है, पर वो पानी से तो नहीं चलती ना सर, चलती तो पेट्रोल से ही है। पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और आपको पता है कि पेट्रोल के भाव कितने बढ़ गए। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी शादी आहान वीर मल्होत्रा से हुई है। सर जब जॉब मैं करूंगी, आऊंगी जाऊंगी मैं, तो पेट्रोल भी मैं ही भरवाऊंगी, अपने हस्बैंड से क्यों कहूंगी? कितनी समझदार है ना इश्की, सब कुछ कितनी अच्छी तरह संभाल लेती है। मम्मी जी कुछ भी कहे, आहान के लिए तो हमारी इश्की ही बेस्ट है। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं आपको ना जॉइनिंग लेटर जल्द से जल्द भिजवाती हूँ। ओके, थैंक यू सर, बाय। अरे कार्तिक आ गया तू? क्या हुआ? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए? अरे सुबह सुबह निकल गया, बताया भी नहीं। हाँ वो जॉगिंग करने चला गया था मैं। मौसम अच्छा था तो मैं जॉगिंग कराता हूँ। क्या बता तो दिया, अगर टेंशन हो जाती है ना फिर। मम्मी मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ। हाँ हाँ। जॉगिंग गया था, स्पोर्ट शूज भी नहीं पहने। मैं वही बोल रही हूँ। दादी जी आपका काढ़ा। अब जा सकती हूँ मैं? इश्की तू चली जा, मैं संभालूंगी। हाँ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा, मैं ला दूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं रिया कि वो कुरियर इश्की के बजाय किसी और के हाथ लग गया हो और उसने छुपा दिया हो? आफ्टर ऑल उस घर में इश्की के वेल विशर्स भी तो बहुत है। Maybe you are right. रिया तुम्हें वो कुरियर ना इश्की के नाम नहीं भेजना चाहिए था, दादी के नाम से भेजना चाहिए था। अब तक तो तूफान मच जाता वहां पर। ये रिया भी ना, कहीं वो अपनी प्रेगनेंसी भाई और इश्की को दूर करने के लिए तो यूज नहीं कर रही है। कार्तिक तो इश्की का चमचा है, फिर उससे क्या छुपा रहा है? उस लिफाफे में ऐसा क्या आया है? क्रेडिट कार्ड वाले भी ना
दादी वो तेरी मुझसे छुपाएगा इसकी आन बीर मल्होत्रा। वो एन कॉल मिस सावित्री, मुझे इसके लिए उनकी अप्रूवल की ज़रूरत है। सर वो तो चली गई। चली गई? किसे इन्फॉर्म करके चली गई और क्यों गई? सर एक्चुअली उनकी तबीयत खराब हो रही थी और यहाँ पर बैठे उन्हें चक्कर भी आ रहे थे, मे बी शायद इसीलिए चली गई। उस औरत ने तुम्हारी कॉफी में ड्रग्स मिलाए थे। तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट में क्लियर आया है कि तुम्हारे सिस्टम में ड्रग्स थे। मेरे बच्चों ने मेरे कारण बहुत बदनामी सही है, लेकिन अब मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगी। I hope she is okay. सर मैं आपकी मॉम को कॉल करके पूछूं? No need. And tell you call her my mom. सॉरी सर। डेडलाइंस की जब फिक्र होगी तो अपने आप आ जाएगी। Anyway, हमें क्या करना है? हमारा लॉस तो कुछ नहीं है। वो डिले करेंगे, उनकी कंपनी को लॉस होगा। No need to call her. हेलो मिताली। हाय इश्की, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, कैसी है तू? मुझे अभी अभी पता चला तो फिर से कंपनी ज्वाइन कर रही है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुना, मैंने कंपनी के नए प्रोडक्ट के लिए ना थोड़ी रिसर्च की है, कल तुझसे शेयर करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें मार्केटिंग के लिए ना किसी सेलिब्रिटी से बात करनी चाहिए। क्या बोलती है तू? इश्की डिजर्व्स टू नो द ट्रुथ। और बेटर ये होगा कि उसको आपसे पता चले, ना कि किसी बाहर वाले से। मुझे ऐसे क्यों लगा कि यहाँ पर कोई था? ये एनवलप यहाँ क्या कर रहा है? Thank God ये एनवलप कार्तिक को मिला, किसी और को नहीं। अगर ये एनवलप इश्की के हाथ लग जाता तो पता नहीं क्या होता। बेचारी टूट जाती। अभी इन्हें बताया था मेरे लिए कोई एनवलप आया, यही होगा शायद। I'm sorry. What is going on? आप चाहते हो मैं कंस्ट्रक्शन शुरू करूं या नहीं? मुझे आपके अप्रूवल की जरूरत है और आप पता नहीं कहाँ गायब हो गए। What is this behavior? So unprofessional. मिस सावित्री, हेलो, मिस सावित्री, कमाल है, भेजने वाले ने अपना नाम ही नहीं लिखा। ईवीएम के साथ तो आंटी जी अब कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? वो मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? हेलो ईवीएम, हाँ बोलिए। मैं ऑफिस में हूँ। ये मिस सावित्री ऑफिस में आई थी और वो बेहोश हो गई। क्या? हाँ ऑफिस में ही। मैं अभी आ रही हूँ।
सावित्री उठी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इनकी तबीयत खराब है? सर बताया था। इडियट, जब इन्हें चक्कर आ रहे थे तब क्यों नहीं बताया? हाँ? क्यों नहीं बताया तभी? सर वो मैम ने बताने के लिए मना किया था, बोले आप पहले ही बहुत परेशान हो तो आपकी परेशानी को और ना बढ़ाएं। I can't believe this. इस हालत में भी वो अपने बजाय मेरे बारे में सोच रही है। चाबी दो, बैग दो। Get back to work. हाँ, इसकी कहाँ पहुंची? हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं फंस गई हूँ ट्रैफिक में। आप एक काम कीजिए, आप उनको लेके उनके घर जाइए, मैं भी सीधा वहाँ पहुँचती हूँ। ओके। माँ बेटे के बीच मेरा जाना सही नहीं होगा। बीमारी की वजह से ही सही, पर ये आंटी जी का ख्याल रख रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आंटी जी की फिक्र तो। डॉक्टर कोठारी, आहन बोल रहा हूँ मैं। हाँ सुनिए ना, आपको मैं एक एड्रेस मैसेज करता हूँ, आप वहीं पहुँचिए। इट्स फॉर माई इट्स फॉर अ क्लाइंट। अचानक से उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। इट्स एन इमरजेंसी, ओके प्लीज़। सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं भी एक फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ। व्हाट डू यू मीन फैमिली फंक्शन में बिजी हूँ? हाँ, इट्स फॉर माई मदर। कोई भी फंक्शन किसी की लाइफ से इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, तो प्लीज गेट दैट। अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा? कुछ रोने धोने की आवाज भी नहीं आ रही। पता करती हूँ। इश्की ने ये पेपर्स देखे कि नहीं देखे? अगर देखे हैं तो जरूर आहन से लड़ने गई होगी, लेकिन ऐसे बिना रोए धोए, बिना कुछ कहे? नहीं नहीं, जो लड़की किसी भी बात पर ड्रामा करती है वो ड्रामा क्वीन आज बिना कोई ड्रामा किए चली गई। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, हम ऑफिस में काम कर रहे थे, फिर माँ को अचानक से चक्कर आया, वो फेंट हो गई। एक्सक्यूज मी, एक मिनट चेक करो। क्या नॉर्मल है? ये किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लग रहा है। इन्होंने रिसेंटली अपनी मेडिसिन चेंज की है क्या? क्योंकि इनके मेडिसिन का बहुत सीवियर इफेक्ट हुआ है। जरूर ये उस ड्रग का असर है जो दादी ने सावित्री जी के ड्रिंक में मिलाया था। आपको कुछ पता है इस बारे में? मुझे पता है, एक सेकेंड। ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? ये दवाई खा के ना पहले भी आंटी जी की तबीयत खराब हो चुकी है। तुम्हें कैसे पता? मैंने आते वक्त सूरज अंकल को फोन किया था आंटी जी के बारे में बताने के लिए। वो शहर से बाहर ही शाम तक आ जाएंगे, पर उन्होंने दवाइयाँ लिखवा दी ताकि डॉक्टर पूछे तो हमें बता दो। ये जी, ये मेडिसिन ली है इन्होंने? What is the problem, डॉक्टर? ये तो गलत दवाइयाँ हैं, स्पेशली ऐसे पेशेंट के लिए जो इतना वीक हो। तो आप कोई दूसरी दवाई प्रिस्क्राइब कर दीजिए ना जो साइड इफेक्ट को खत्म कर दे, या कुछ भी कीजिए। जस्ट डू समथिंग डॉक्टर। मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे देता हूँ, जैसे ही इन्हें होश आ जाएगा आपने दे दीजिएगा। ओके। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। दादी की वजह से इनकी लाइफ रिस्क में आई, फिर भी इन्होंने उन्हें माफ कर दिया, सिर्फ हमारे लिए।
इवन आप आंटी जी के साथ बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। समझ नहीं आ रहा उसकी ने रिपोर्ट्स देखी भी है कि नहीं। हेलो, सीएनसी इंटरप्राइजेस, इश्की आज ऑफिस आई है या नहीं? नहीं, उन्होंने तो आज ही छुट्टी ली है। आप कौन? कार्तिक। हाँ दादी। सुन, हाँ तेरी आहन से बात हुई? अब नहीं, भाई साइड पे है ना। आपको कोई काम है क्या तो मुझे बता दो। मुझे क्या काम होगा, बस फिक्र हो रही है। जब से सावित्री लौट कर आई है ना, मेरे आहन की सारी खुशी छिन गई है। पता नहीं साइड पे क्या हो रहा होगा। काम हो रहा होगा दादी, और क्या। आप ना ये ओवर थिंकिंग में पीएचडी करना बंद करो, चल करो। और एट द एंड ऑफ द डे सावित्री ताई जी भाई की मॉम है, कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लियर थोड़ी ना जो आप इतना डर रही हो। जब बोलेगा उल्टा ही बोलेगा, खुद तक कहीं का। तुझे कुछ पता भी है कितनी खतरनाक औरत है वो? दादी आप चल करो, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ हाँ दादी। आहन पुत्र, तू ठीक तो है ना? आज तेरी बहुत फिक्र हो रही है। वहाँ कुछ गड़बड़, कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? नहीं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, इश्की आज ऑफिस नहीं गई तो तेरे पास आई है क्या, या तेरी उससे कोई बात हुई? दादी आपको जो पूछना सीधे सीधे पूछिए ना। पुत्र, दरअसल तू जब से सावित्री के साथ काम कर रहा है ना, मुझे डर सताता रहता है वो औरत फिर से कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या गड़बड़ करेगी वो दादी? मेरे सामने बेहोश है वो। ऑल थैंक्स टू यू। आपने जो कॉफी में वो मेडिसिन मिला दी थी, उसकी वजह से ना सीवियर साइड इफेक्ट हो गया उन्हें। पता नहीं आपने ऐसी हरकत की क्यों। दवाई ली? दादी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मुझे माँ को सावित्री जी को मुझे दवाइयाँ खिलानी है। घर पे आके बात कर दो। आज आहन ने जैसे मुझसे बात की, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। उसमें बाम है, आंटी जी को लगाना है, मैं लगा देती हूँ। मैं लगा देता हूँ। तुम लगा दो। लगा दो इश्की। सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी होने पर। अभी कैसा फील कर रही है आप? पहले से बेटर हूँ।
डॉक्टर ने कहा है आपको रेस्ट की जरूरत है। पर कैसा बिहेवियर है? अगर आपकी तबीयत खराब थी तो बताना चाहिए था ना। आपको कुछ हो जाता तो। हो जाता तो आपका वो पार्टनर फिर से हमें स्यू करता कि आपकी तबीयत हमारे वजह से खराब हुई है। देखो तुम लोग परेशान मत हो, मेरा ख्याल रखने के लिए स्टाफ है, तुम लोग चाहो तो घर जा सकते हो। हमें जब जाना होगा हम चले जाएंगे। हाँ, और वैसे भी सूरज अंकल ने कहा है वो शाम तक आ रहे हैं, जब तक वो नहीं आते हम यहीं। और ये मत सोचिए कि हमें आपकी बहुत फिक्र है। आपकी जगह कोई और भी होता हम यही करते हैं। आंटी जी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने आपके लिए। खाली पेट दोगी दवाइयाँ? हाँ, इन्होंने तो कुछ खाया नहीं, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अभी तक इश्की और रहान ने फोन क्यों नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद इश्की रिएक्ट ना करे? आप यहाँ? कुछ बात करनी थी। तुम खिला दो। उठा देती हूँ, उठिए। चलो। इसकी क्या कर रही हो तुम? धीरे धीरे खिलाना चाहिए था ना। मैं पानी लेकर आता हूँ। थैंक यू बेटा। देखा आपने ईवीएम को? कितनी फिक्र है उन्हें आपकी, कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं आपका। धीरे धीरे सब बदल रहा है, या फिर यूं करके सब ठीक हो रहा है। उठिए। जाओ, जाके गाड़ी से सामान ले आओ। मिस्टर सूरज आ गए। इश्की, हमें भी निकलना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए। एक मिनट। क्या चाहिए आपको? हाँ, एक मिनट, मुझे और नीचे से। ये मेरी तरफ से तुम्हारा नहीं। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। ये मैं अपनी बहू को दे रही हूँ। हाँ, भले ही मुझे अपनी माँ ना समझता, लेकिन मैं तो उसे अपना बेटा समझती हूँ, और तुम्हें अपनी बहू। ये तुम्हारा हक है। मैं नीचे वेट करो, तुम्हारा आ जाओ। थैंक यू। खुश रह, चुप चुप जियो। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। आज तो छा गए तुस्सी। हाँ? हाँ क्या?
आज आपने जो किया है, मतलब वो खड़ूस वाली ईवीएम को ब्रेक देके जो क्यूट वाले ईवीएम बने हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो ना झले भर भर के प्यार आया मुझे आप पे। थैंक्स फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम इश्की। जब तक तुम मेरे साथ हो मैं कोई भी प्रॉब्लम फेस कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरे साथ हो से आपका क्या मतलब है? मैं तो हमेशा के लिए आपके साथ हूँ। समझ लीजिए वो पीपल की पेड़ की चुड़ैल नहीं होती है, भूपन की लाइफ लॉन्ग आपके गले पड़ गई। अब आप बोलेंगे भी तो भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। आई एम प्रेग्नेंट, ये बेबी तुम्हारा है। इश्की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर लेना, पर अभी नहीं। अभी आप बहुत थक गए हो, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नहीं इश्की, क्या अभी बात करनी है। अभी क्यों करनी है? लेकिन अभी का मुहूर्त निकल रहा है अपने पंडित जी से। कल आपका मौन व्रत है नहीं ना? कल बात कर लेंगे आराम से। अभी चलिए आराम कीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही? अच्छा हुआ आहन तू आ गया। रिया कह रही है कि वो कुछ कहना चाहती है, पर वो तेरे और इश्की के सामने ही बताएगी। ऐसी कौन सी बात है जो हमारे बिना नहीं की जा सकती? भाई कहाँ थे? अब तब से आपको कॉल कर रहा हूँ। मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। यही सब बता। इट्स टू लेट नाउ। क्या हुआ? बात क्या है? वही तो कब से हम उससे पूछ रहे हैं कि बता क्या बात है। अब तो बताओ रिया क्या बात है। आहन और इश्की यही है। आई एम सॉरी आहन, पर अब मैं और नहीं छुपा सकती। ऐसी हालत में मैं और स्ट्रेस नहीं ले सकती। आई थिंक हमें सबको बता देना चाहिए, स्पेशली इश्की को। ये किस बारे में बात कर रही है? सिया तुम मेरी एक मिनट बात सुनो, मेरी बात सुनो तुम। अभी नहीं। अभी नहीं तो कब आहन? मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। कैन यू इवन इमेजिन कि मैं किसी सिचुएशन में फंसी हुई हूँ? आई एम सॉरी आहन, बट आई हैव टू डू दिस। तुम नहीं बता रहे थे, इसलिए अब मुझे बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? यही कि मैं अब। रिया प्लीज प्लीज डोंट। मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम प्रेग्नेंट और इस बच्चे का बाप आहन है। आई नो आप सब लोग आहन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि मेरी किसी बात पे भी यकीन नहीं करेंगे, पर मैं सच बोल रही हूँ और इस बात का सबूत मेरी रिपोर्ट्स है। इट्स ट्रू इश्की, मेरे पेट में आहन का बेबी है। आई नो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बट इट हैपेंड। हमारी एंगेजमेंट वाले दिन आहन बहुत नशे की हालत में था एंड आई शुड हैव स्टॉप्ड हिम, स्पेशली तब जब नशे की हालत में भी आहन बार बार इश्की का नाम ले रहा था। पर मैं अपने प्यार के सामने कमजोर पड़ गई। आई हैव ऑलवेज लव्ड आहन, बट अनफॉर्चुनेटली आहन ने हमेशा इश्की से प्यार किया। मैं कुछ टाइम के लिए सेल्फिश हो गई। मैंने सोचा कि मेरा और आहन का रिश्ता तो खत्म हो ही गया, तो आहन से दूर जाने से पहले मैं उसके साथ कुछ मोमेंट्स जीना चाहती थी। बट देन आई रियलाइज्ड
that I'm pregnant. आहान ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे माफ कर सकती हूँ, और मेरा बेबी क्यों सफर करे? तेरा दिमाग खराब हो गया है? कुछ भी बोले जा रही है, बकवास कर रही है। तेरी आहान ने तुझसे शादी नहीं की, तू उसका बदला ऐसे निकाल रही है? क्या सबूत है? क्या सबूत है कि ये बच्चा मेरे आहान का है? ऐसा क्यों है दादी? हमेशा लड़कियों से ये सबूत क्यों मांगा जाता है? गलती हम दोनों की थी, लेकिन सजा सिर्फ मुझे ही क्यों? दोष सिर्फ मेरा ही कैसे? क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। Why does this happen all the time? बात जब औरत के हक की आती है तो इश्की स्टैंड जरूर लेती है। कम ऑन इश्की, स्पीक अप। अगर आज तुम स्टैंड लोगी तभी तो मेरे रास्ते से हटोगी। I'm really sorry इश्की। I know मैंने और आहान ने तुम्हें बहुत हर्ट किया, और यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मेरे अंदर तुम्हें फेस करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मुझे लगा आहान ने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया होगा, लेकिन जब मुझे पता चला उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, देन आई रियलाइज्ड कि वो भी तुम्हारे साथ वही कर रहा है जो मेरे साथ हुआ है। जब आहान मेरे साथ था उसने हमेशा मुझे धोखे में रखा, और अब जब तुम्हारे साथ है तो तब भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट नहीं है। आई एम सॉरी इश्की, आई एम सॉरी तुम्हें ये बात इस तरह पता चल रही है। काश मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी होती। पहले बोल नहीं पाया और अब बोलने लायक नहीं बचा। तेरे दिल पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। आहान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं इश्की को घर में बेटी बनाकर लाई हूँ। मैंने उसकी मासी से वादा किया था कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब तू ही बता, उसकी मासी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? तू भी सदमे में है पुत्र। तुझे समझ ही नहीं आ रहा होगा कि तुझे क्या करना है, क्या बोलना है। तू आराम से ठंडे दिमाग से सोचना कि तुझे जो करना है वो तू करना। मेरे पोते ने गलती की है, मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची। मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे। हम दोनों आज के दिन एक दूसरे से वादा करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा। हेलो इश्की, इश्की सोनू घर छोड़कर चली गई है। क्या? तुमने फिर से कोई झूठ बोला, धोखा दिया उसे? क्योंकि ना तुम सारे मर्द एक जैसे हो तो जरूर तुमने कुछ किया होगा। नहीं 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 इश्की, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें और आहान भैया को लेकर हमारे बीच में आर्गुमेंट हुआ था, बट फिर वो आर्गुमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया कि सोनू घर छोड़कर चली गई। क्या हुआ है? तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ गई होगी? उसका क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुआ था तो मुझे पता चला कि उसने सीजन होटल में चेक इन किया है। लिसन इश्की, आई नीड योर हेल्प। क्या तुम और आहान भैया वहाँ पर पहुँच सकते हो? आई नो कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग खुद इतने परेशान हो और मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ा रहा हूँ, बट आई एम सॉरी इश्की, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी? रूम नंबर क्या है? हाँ 204। ठीक है, हमारे। क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो? क्या क्या बात है, बताओ। आपके इस झूठ की वजह से सोनू और राज के बीच में प्रॉब्लम हो गई। सोनू चली गई है किसी होटल में। क्या वोट? चलिए अब, कम से कम किसी का तो घर बसा रहे।
सोनू 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 कौन है? दरवाजा किसने बंद किया? खोलो। खोलूंगा ही नहीं। कार्तिक कार्तिक क्या मजाक है? दरवाजा खोल। आज ही दरवाजा नहीं खोलेगा भाई। कार्तिक दरवाजा खोलो वरना बाहर आके बहुत पिटाई करूंगी मैं। वो तब होगा ना जब आप बाहर होगे। खोलूंगा ही नहीं। देख कार्तिक, इश्की का मूड बहुत खराब है, वो बहुत नाराज है मुझसे, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। खोल दरवाजा। यही आपकी प्रॉब्लम है, आपको सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है ना। कार्तिक गाइस लिसन टू मी, आप दोनों के बीच का ना जो भी झगड़ा है उसे सॉर्ट आउट कर लो। ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप दोनों का पैचअप नहीं हो जाता, ओके? एंड भाभी लिसन टू मी केयरफुली, आई नो भाई ने आपको बहुत हर्ट किया है, तो इतना इजीली मत मानना। और भाई आपको चाहे गिड़गिड़ाना पड़े, भीख मांगना पड़े, उठक बैठक करना पड़े या पैरों में पड़ना पड़े, लेकिन भाभी को बिना बनाए ना घर में मत एंटर हो जाना। कार्तिक जस्ट शट अप एंड ओपन द डोर। नो यार भाई। अरे खोलना। भाई देखो, मुझे पता है यू गाइज लव ईच अदर अ लॉट एंड आई ऑल्सो नो दिस कि आप मेड फॉर ईच अदर ही नहीं, मैड फॉर ईच अदर भी हो। इसलिए कोई रिया आ जाए या उसका बच्चा आ जाए, मैं अपने इश्कान को ना ऐसे लड़ने नहीं दूंगा, ओके? चलो एंजॉय योरसेल्व्स। कार्तिक जिद मत करो, गेट खोलो। ना 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 ना, नो मीन्स नो। एंजॉय योरसेल्व्स गाइस, गुड नाइट। एंड हाँ, होटल वालों को कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर दी है, तो टाइम वेस्ट मत करो। चलो 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 काम पे लग जाओ। बाय। मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और भाई ने कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, एक बार जाके मिल लूंगी। अब जैसी भी है माँ है, माँ जिनके लिए बचपन से तरसी हूँ मैं। लेकिन अगर दादी और भैया को पता चल गया तो मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन माँ से मिले मिला रह भी नहीं सकती। थैंक्स यार राज, आई एम श्योर अब भाई और इश्की अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब साथ रहेंगे तो बातें करेंगे तो इशू सॉल्व होंगे। हाँ यार, लेट्स होप कि दोनों के बीच में जल्द से जल्द पैचअप हो जाए। और पता है दादी के रहते ना तो वो भी नहीं हो पाता, इन दोनों को दादी के नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर निकालना पड़ा। अच्छा सुनना कार्तिक। हाँ बोला। मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली इट्स अबाउट रिया। रिया? हाँ यार कार्तिक, देख मैं अपनी मॉम को जानता हूँ, एंड 90% बातें जो मॉम और गिनी आंटी करते हैं वो बेफालतू की होती हैं। यू ऑल्सो नो दैट। इसलिए मैं उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, सीरियस भी नहीं लेता हूँ। पर आज मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। आई वॉज थिंकिंग कि कहीं रिया झूठ तो नहीं बोल रही है। सी, शादी से पहले रिलेशंस हो जाते हैं रंग स्टेट में, एंड किसी के साथ भी हो सकते हैं, पर आहान भैया के साथ वो भी तब जब वो इश्की से इतना ज्यादा प्यार करते हैं। एंड वी ऑल नो कि उनके लिए फैमिली वैल्यूज और संस्कार कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आहान भैया। आज यार तेरी बात में पॉइंट तो है, पर हम ये क्लियर कैसे करेंगे कि रिया सच बोल रही है या नहीं बोल रही है? यार वो तो मुझे भी नहीं पता है, पर सच तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना। इश्की कुछ तो बोलो।
Say something. एक लड़की ने ना अपनी माँ को फोन करके कहा कि मैं मायके वापस आ रही हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझसे लड़ता है, मुझसे झगड़ा करता है और मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। तो माँ ने पता क्या कहा कि इस बात पे तू मायके वापस क्यों आ रही है? तो लड़की ने कहा उसे सजा देने के लिए। फिर माँ ने पूछा अगर सजा ही देनी है तो तू यहाँ मत आ, मैं वहां आ जाती हूँ। ये क्या था? आपने बोला ना कुछ भी बोलो, तो बस मैंने जोक बोल दिया। जैसे 5 नंबर मेरे पाँव को फिट होता है ना, वैसे ही ये जोक हमारी सिचुएशन पे फिट होता है। लेकिन यहाँ सजा देने मेरी माँ नहीं, आपके बच्चे की माँ आएगी, रिया। इश्की प्लीज, इश्की सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ था ना, इट मेंट नथिंग, नथिंग एट ऑल। और मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं, यादगार है जो रिया आके आपकी गोद में डालेगी। इश्की आई स्वेयर, उस रात को भी ना मैं सिर्फ तुम्हें याद कर रहा था। आई स्वेयर। अभी तो आपने कहा कि आपको कुछ याद नहीं, और अचानक सब याद आ गया कि क्या सोच रहे थे आप। मैं ऐसी चीजों को ना फिल्मों में भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, आप लाइफ में रिवाइंड करके जाके सोच रहे हैं। तो मैंने कब कहा मुझे सब याद आ गया? वो रिया आई थी ना, उसी ने तो बोला था कि मैं तुम्हारा नाम ले रहा था। इश्की, मुझे उस रात का कुछ याद नहीं है। आई एम नॉट लाइंग, ओके? इश्की, आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। एवं आप ना 1921 के मॉडल है, मैं 2021 की मॉडल हूँ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपके और आपके गर्लफ्रेंड के बीच शादी के पहले कुछ हुआ। मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। कैसे बताता मैं तुम्हें? पहले इतना हर्ट कर चुका हूँ और हर्ट नहीं करना चाहता था। आपका सच उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी आपकी झूठ नहीं थी। इसकी मैं डर गया था, मैं तुम्हारे गुस्से से डर गया था, तुम्हें खोने से डर गया था। आप डर गए थे? आप डरते हैं? डरता नहीं हूँ मैं, लेकिन अपनी इश्की से डरता हूँ। चेहरा देखा है तुमने अपना? इतना गुस्से में, इतना गुस्सा तो दादी ने नहीं किया जितना तुम। आपने धोखा दादी को नहीं, मुझे दिया है। इसकी धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें। मेरे और रिया के बीच में जो कुछ हुआ हमारी शादी से पहले हुआ है, और मुझे शादी के बाद पता चला था। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था इश्की। एवं बात को ना घुमा फिरा के भी बोलेंगे ना तो सच बदलने वाला है नहीं। आपने गलती की है और बहुत ज्यादा गलती की है, और मैं गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। अब और गुस्सा आ रहा है? आपकी शक्ल देखकर और भी ज्यादा आ रहा है। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, हटिए हटिए। हाँ तो बता दो कहाँ जाऊं? रूम से तो बाहर जा नहीं सकता, थैंक्स टू दैट इडियट कार्तिक। उसे लगा हम दोनों साथ में बैठ के बात करेंगे, झगड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन झगड़ा 2 लोगों में सॉर्ट आउट होता है ना, एक आदमी थोड़ी ना बस बोलते रहे और दीवार के आगे बस अपना सर पटकते रहे। क्या कहा? क्या कहा आपने? क्या कहा? दीवार? मैं दीवार हूँ, मैं दीवार हूँ। अरे मैं दीवार हूँ। कहावत है, मैं तुम्हें दीवार नहीं बोल रहा हूँ। जो कब से बोल रहा हूँ वो तो तुम समझ नहीं रही हो। जो नहीं बोला वो पता नहीं क्या अजम्पशन लगा रही हो उसके। मुझे लगता है ना तुम्हें झगड़ा खत्म करना ही नहीं है। सी, आपने फिर से डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है। तो क्या करूं मैं इसकी? क्या करूं? कब से माफी मांग ही रहा हूं ना। माफ तो तुम कर नहीं रही, बात भी नहीं कर रही। तो क्या मुझ पे एहसान कर रहे हैं माफी मांग के? तुम चाहती क्या हो? मैं क्या करूं? ये खिड़की से जाके कूद जाऊं? अब दरवाजे से बाहर जा नहीं सकता। बाहर जाना खिड़की से कूदना इससे बेटर रास्ता है, लेकिन नहीं, आपको टेढ़ा रास्ता पकड़ना है ना। ये नहीं है कि बीवी नाराज है तो मैं उसे मना लूं, लेकिन नहीं, गलती खुद करनी है, चढ़ना भी खुद है, सुनाना भी खुद है, माफी भी नहीं मांगनी है। कब से माफी मांग तो रहा हूं मैं तुमसे। आप माफी नहीं मांग रहे, आप सफाई दे रहे कि मैं नशे में था, तुम्हारा नाम ले रहा था, मुझे कुछ याद नहीं। गलती की है तो माफी मांगिए ना, लेकिन नहीं, माफी मांगिए और तब तक मांगिए जब तक मैं आपको माफ नहीं कर देती, या फिर ये नहीं सोच लेती कि आपको माफ करना भी है या नहीं। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी, मत करो। जो बोलना है मुंह पे बोलिए ना, दरवाजा क्यों पटक रहे हैं जाके? गलती से हो गया।
गलती खुद करते हैं और एटीट्यूड भी खुद ही दिखाते हैं। नाम 3 बंदा में खुद को समझता क्या ये? मुझे लगा था ये लड़की रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और आहन से गुस्सा होकर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो एक नंबर की बेशरम निकली। ना व्हाट दादी, इश्की अहान की लाइफ में रहेगी तो मेरे बेबी को उसका हक कभी नहीं मिल पाएगा और मेरे और अहान के रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब लोग हमारे बच्चे को नाजायज कहेंगे। देख, थोड़ा सब्र रख, मैं कुछ करती हूँ। तेरी वजह से तो नहीं टूट पाया, लेकिन तेरी बच्ची की वजह से ये रिश्ता जरूर टूटेगा। इश्की और अहान का रिश्ता टूटना काफी नहीं है दादी, मेरे और अहान का रिश्ता जुड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मेरे बेबी को उसके फादर का नाम कैसे मिलेगा? अब ये बात मेरे और आपकी फैमिली की इज्जत की है, सो यू हैव टू डू समथिंग। हाँ हाँ जानती हूँ, पता है, करती हूँ कुछ। ठंड रख थोड़ी। और एक बात याद रखना, मैं तेरे साथ तभी तक हूँ जब तक तू मेरी बात सुनेगी, मेरे इशारे पर चलेगी। अगर पहले की तरह कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I'm sorry दादी, मैं डेस्परेट हो गई थी, मैं इनसिक्योर फील कर रही थी, इसीलिए गलती कर बैठी, पर अब और कोई बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। नहीं करेगी तो फायदे में रहेगी। और हाँ, मैं तुझे तेरी सारी गलतियां भुलाकर फिर से एक मौका दे रही हूँ, क्योंकि तेरे पेट में इस खानदान का वारिस है। अब दादी मेरे साथ है तो मुझे स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। शी विल मेक श्योर कि अहान इश्की को छोड़ के मेरे पास आ जाए। ऑल थैंक्स टू माय बेबी। अब क्या करेगा तू? नाउ व्हाट? एक्सप्लेनेशन दे दी, माफी मांग ली, लेकिन मेरी बात सुनने को रेडी नहीं है। माना कि वो अपनी जगह सही है, गलती मेरी है, लेकिन बात तो करनी चाहिए। इसे गुस्सा करती रहेगी तो सब नॉर्मल कैसे होगा? अरे यार, क्या कर दिया? कपड़े चेंज करने के लिए भी नहीं है। ऐसे चेंज करूं, कार्तिक को ही पूछता हूं, ऐसे निकलने का भी मौका मिल जाएगा। बताना भूल गया, बेड के साइड एक बैग पड़ा होगा जिसमें सोनू ने आपके और इश्की भाभी के कपड़े रखे हैं। हैव फन एंड प्लीज भाई, जैसे तैसे भाभी को मना लेना। आप अमीर लोगों की ना ये बात बड़ी अच्छी लगती है। बेइज्जती करनी होती है तो सबके सामने करते हैं, लेकिन जब माफी मांगनी होती है ऐसे अकेले में मांग लेते हैं। इसके ने मुझे बचा दिया, मेरे हिस्से की बंदा भी था नहीं, सब उसने ले लिए कार्तिक। हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे, हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। सुबह मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, बुरी ऐसे पता चली। इश्की को मैंने बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। अब ये गलती मुझे ही सुधारनी होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया that I need you in this world. I'm really, really sorry, इश्की। आपको दादी का सामना करना पड़ेगा। हम सब आपके साथ हैं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ईवीएम ने मुझे हर्ट किया, पर मैं भी तो सावित्री आंटी की बात छुपाकर यही कर रही हूँ। दोनों की वजह शायद सेम है, एक दूसरे को दुख से बचाना। कोई गलती होगी मुझसे तो लड़ लूंगी, 3-4 दिन तक सड़ी हुई रहूंगी, मर जाऊंगी।
मैं खोना नहीं चाहता था इश्क, इसलिए इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने ये सोचा भी कैसे कि मैं कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। I love you. बन गए मेरी हान ने गलती की है। मैं तो कुछ बोलने लायक भी नहीं बची। मैं तुझे मजबूर भी नहीं कर सकती कि तू तेरे पोते को माफ कर दे और उसके साथ रहे। रिया, तुमसे ये किसने कहा कि एवीएम ने मुझसे बात छुपाई है? एवीएम मुझसे कुछ नहीं छुपाते। तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता था। What? पर कब, कैसे? आहान ने तो कहा था कि उसे टाइम चाहिए। याद है मैंने मुंह दिखाई पर कहा था कि हस्बैंड और वाइफ के बीच की बातें पर्सनल होती हैं, उनका ढिंडोरा नहीं पीटा जाता। एवीएम ने बताया था मुझे। मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि इतने सेंसिटिव टॉपिक पर मेरा कुछ बोलना सही नहीं होता। और फिर बात एक लड़की की इज्जत की थी। किसी की भी इज्जत सरेआम उछालना मुझे मेरी माँ से नहीं सिखाया। इश्की नहीं एवीएम, याद है हमने एक दूसरे से वादा किया था? याद है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कभी तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, पर और मैंने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। अब वही करना है। आई एम सॉरी, हमने आप सबसे छुपा कर रखा क्योंकि हम नहीं चाहते थे रिया पर कोई भी प्रॉब्लम आए। और अब जब रिया ने खुद ही सबको बता दिया है तो ठीक है फिर। जैसा कि तुमने कहा कि जो उस दिन हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर जो आज तुमने किया है ना वो भी नहीं होना चाहिए था। तुम्हें यहाँ आके सबके आगे तमाशा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एवीएम कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते और ना ही कभी भागेंगे।
आई वॉज डेस्परेट इश्की। मैं इनसिक्योर फील कर रही थी। मुझे लगा हाँ ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हाँ तो मुझसे बात करती, मुझे आके सब कुछ बताती। जो मैंने आज यहाँ सबके सामने कहा वो तब भी कहती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना तमाशा बनाना था। क्यों दादी बहन, कुछ गलत कह रही हो? आप ही बताइए, आप तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, ज़्यादा समझदार हैं। ऐसी बातों का हल समझदारी से निकाला जाता है या तमाशा बना के? शाबाश इश्की, तो बिल्कुल सही बोल रही है ना मम्मी जी? रिया, मुझे लगता है कि ऐसी हालत में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। अपने घर जाओ, आराम करो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर सकती हो। रिया, तमाशा हो वो। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं कार्तिक, तू यहीं पर रुक। रिया को मैं घर छोड़ दूंगा। कम रिया, चलो। रिया कम। मासी का फोन आया था, बुला रही थी वो। What happened, रिया? क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया माँ। उस इश्की की वजह से हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। फ्लॉप? कैसे? वो इश्की इतनी इडियट नहीं है जितना हम उसे समझ रहे थे। उसने ऐसी गेम खेली कि दादी भी कुछ नहीं कर पाई। मतलब तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर सुन के उसे कोई शौक नहीं लगा? शौक तो उसने मुझे कर दिया। इतनी स्मार्टली सारी चीजें हैंडल की कि सबके सामने महान बन गई और मेरा प्लान चौपट कर दिया। ओह गॉड रिया, मुझे लगा था कम से कम इस प्लान के बाद में वो इश्की उस घर से बाहर होगी और तुम उस घर के अंदर। लेकिन पता नहीं ये लड़की हर बार बाजी पलट देती है। She said उसको सब कुछ पता था। I doubt, I'm sure कि वो नाटक कर रही थी। I could see कि वो कितनी हिली हुई थी, बट फिर भी उसने आहान को सपोर्ट किया। Why? उसके लिए आहान सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो है वो आहान को नहीं छोड़ेगी। रिया, इस इश्की को आहान की लाइफ से अगर आउट करना है ना तो कुछ बड़ा प्लान करना पड़ेगा, बहुत बड़ा। ये छोटे मोटे प्लान से कुछ होने वाला नहीं है। वो आहान को नहीं छोड़ेगी। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आहान इश्की को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए। I'm pregnant। इस बच्चे का बाप आहान है। हम हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे। वादा। इश्की, ये सब क्या है भाई? How could you do this? I know, मैंने तुझे आज तक कितना समझाया है और इतना ज्ञान दिया है, लेकिन तुझे पता मुझे कब पता चला? जब मेरी शादी की रात थी ना, जब हम दादी को हॉस्पिटल लेके गए थे, उस दिन पता चला मुझे। उस दिन को भी बहुत टाइम हो गया ना भैया। डोंट यू थिंक कि आपको हमें बताना चाहिए था? आपको तो झूठ बोलने वालों से, चीटिंग करने वालों से नफरत है ना। फिर आप ऐसे कैसे बन गए? आप हमारी माँ जैसे कैसे बन गए? हम उनके जैसे नहीं है ना भैया, नहीं है। डोंट बी लाइक हर। आप भैया, आप भाभी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने उन्हें पूरा टाइम धोखे में रखा, फिर भी उन्होंने सबके सामने आपके लिए स्टैंड लिया, आपको सपोर्ट किया। जितना प्यार भाभी आपसे करती है ना, और कोई नहीं कर सकता। जितना वो आपको समझती है और कोई नहीं समझ सकता। प्लीज डोंट लूज हर। हाँ सुरूम, मैं इश्की से जाके बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं आज ही बात करने वाला था उससे, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो गई, फिर मैं उधर बिजी हो गया। और आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी आप जाके भाभी से बात कीजिए। मेक दिस राइट।
प्लीज। I'm really sorry यार। घर तक मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम्हें टीवी हीरोइन की तरह महान बनने की ये कोशिश मत करो तुम। बी ह्यूमन, रिएक्ट करो, गुस्सा करो, चिल्लाओ उनके ऊपर जाके। इसकी तुम्हें पता है भाई ने बहुत गलत किया, तुमने सबके सामने उनका स्टैंड लिया। इसकी प्लीज, जो मन में आ रहा है, जितना सब कुछ आ रहा है, सब निकाल दो। इसकी बोल दो सब कुछ। मैं तो मेरा भी था, चीखूं चिल्लाऊं, सवाल करूं, खरी खोटी सुनाऊं उन्हें, पर मैंने रोक लिया खुद को। पता नहीं मेरा डर था या प्यार के, मुझे लगा वो मुझे छोड़ के ना चले जाए। Are you mad? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा? जितना तुम मुझे खोने से डरती हो ना इश्की, उतना ही मैं भी डरता हूँ। मुझे लगा सच जाने के बाद तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताया नहीं। आई एम सॉरी इश्की, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हें डांटना है मुझे डांटो, गुस्सा करो, बट प्लीज छोड़ के मत जाना। डोंट लीव मी इश्की, आई बेग यू। मुझे पता है इश्की आहान को कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन पहले उसे हाथ पर जुड़वाएगी, उससे मिन्नतें करवाएगी, फिर मानेगी। माँ, अगर आहान ने गलती की है तो उसे माफी मांगनी चाहिए। इश्की का गुस्सा बिल्कुल जायज है। आहान ने उसे धोखे में रखा, उसे धोखा दिया है। हाँ जी मम्मी जी, माता रानी ना करे। अगर हमारी सोनू के साथ ऐसा हो जाता तो, अगर राज हमारी सोनू के साथ ऐसा कर देता तो। इश्की सही है, हमें इश्की का साथ देना चाहिए। तो दे तो रहे साथ, और कैसे साथ दे? कहा था ना तुम सबके सामने कि मैं उसके साथ खड़ी हूँ। अब क्या मैं भी उसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ाऊं और माफी मांगू कि मेरे पोते को माफ कर दो? माँ, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि आहान की गलती है इस बार। आहान की गलती सबको दिख रही है, इश्की का दिख रहा है। उसको पता था ना आहान और रिया का रिश्ता है, फिर भी वो बीच में आई। आदमी खुद ऐसा करेगा तो उसके साथ भी वैसा ही होगा। आहान और रिया 2 साल से साथ में थे ना, शादी करने वाले थे, लेकिन ये आजकल के बच्चे कितना भी संस्कार का पाठ पढ़ाओ लेकिन गलती कर ही लेते। इश्की जानती थी ना रिया और आहान के बारे में, फिर भी आहान से शादी की, तो इश्की की गलती नहीं हुई। बस बहुत हो गया। ये सारी दलीलें देकर आप आहान की गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आहान ने गलती की है, हम उसकी गलती पर पर्दा नहीं डाल सकते। मैं कोई पर्दा नहीं डाल रही हूँ, मैं भी वही कह रही हूँ। आहान ने गलती की है तो उसे अपनी गलती की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बच्चा आहान का है, उसे अपनाना पड़ेगा। चाहे फिर उसे किसी को छोड़ना ही क्यों ना पड़े। I knew it. दादी ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगी और बच्चे के बहाने से इश्की को भाई के लाइफ से आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ भी बोल गिन्नी, मेरे ना ये बात गले ही नहीं उतर रही है कि इश्की ने ना आहान से शादी कर ली। पता नहीं क्या जादू की छड़ी घुमाई है उस आहान पे। ये आजकल की लड़कियां इतनी क्लेवर होती है कि किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है।
एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ फिर तो लड़के को शादी करनी ही पड़ेगी। मेरा मतलब है कि आहान भला इश्की से क्यों शादी करेगा, नहीं तो। हेलो राज। थैंक गॉड यार, अच्छा हो तूने फोन कर लिया, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे भी। सुन भाई, और इश्की की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरे पास एक आइडिया है। मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो गई, अपनी माँ के जैसे। नहीं बेबी, जो गलती हम करते हैं उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। गलती ना सबसे भारी अटैची होती है जिसे कोई कूली नहीं उठाता, जिसकी अटैची उसे खुद ही उठानी पड़ती है। और जो गलती आपने की है ना, उसका जिम्मेदार ना आपकी माँ है, ना वक्त, ना हालात, ना भगवान, उसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। गलती मेरे से ही हुई है, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे नहीं लगता तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। यही तो आपकी गलती है, आपको सब कुछ सिर्फ अपने एंगल से दिखाई देता है। सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हो सकता एवीएम। ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि जो आप सोचते वो पूरी दुनिया सोचती है? फिर प्रॉब्लम तो गली के कुत्ते के जैसे होती, कितना भी भगाओ पीछे आती। उसे मुड़ के देखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि तू प्रॉब्लम है तो मैं यही में हूं, लेकिन नहीं, अब तो प्रॉब्लम से भागे भी और प्रॉब्लम को कुछ छुपाया भी। मैंने छुपाया क्योंकि मैं डर रहा था कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी इसकी। मतलब आपने मुझसे शादी तो कर ली पर यकीन नहीं करते। मैंने आपसे वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, चाहे जो हो जाए आपके साथ खड़ी रहूंगी। फिर आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं प्रॉब्लम में आपको अकेले छोड़कर चली जाती? कैसे नहीं सोचता, बचपन से लेके अब तक इसकी जिस इंसान से उम्मीद रखी है ना मैंने, सब छोड़ के चले गए मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ मैं तुम पर ट्रस्ट, लेकिन मेरी माँ ने भी मुझे प्रॉमिस ही किया था ना, वो भी तो मुझे छोड़ के चली गई। मेरा ट्रस्ट ना इतनी बार टूटा है इश्की कि मेरे दिल में ना डर सा बैठ गया है। मैं कैसे यकीन करता कि सच जानने के बाद तुम मुझे छोड़ के नहीं जाती। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ शक और डर नहीं होता। पर आपने शायद मुझसे कभी इतना प्यार किया ही नहीं कि मुझ पे ट्रस्ट कर पाते। ये मैंने ना अपना वादा निभाया आज विश्वास मेरा टूटा, वादा आपका टूटा, लेकिन मैंने मेरा वादा निभाया। मुझे एक बात का गम जिंदगी भर रहेगा कि सुबह मुझे आपसे पता चलनी चाहिए थी ना, वो रिया से पता चली नहीं होना चाहिए था। ये आहान कहाँ चला गया? जरूर इश्की के पास ही होगा। ये मर्द है, ये क्यों भूल जाता है? मर्दों को माफी नहीं मांगनी होती है, लेकिन हाँ? क्या हुआ? दादी भाई को ढूंढ रही है और भाई भाभी के साथ है। तो उनको रोको, नहीं तो आग में पेट्रोल डालने का काम करेंगी। अरे मैं आपको कुछ नहीं करा, मैं बोल रही हूँ। मम्मी ये मत बोलो कि इसकी भाभी कि आप सास हो, ठीक है? और आज एक बहू को दूसरी बहू को अपनी सास से बचाना होगा। हाँ, लेकिन तुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकती, तुझे पता है मेरे पीछे पड़ इश्की प्लीज ये झगड़े को भूल जाओ। देखो लेट्स
लेट्स स्टार्ट फ्रेश। झगड़ा नहीं कर रही हूँ मैं एवीएम, शिकायत कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। सुनिए ना, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए। आप ना मुझे अकेले छोड़ दीजिए, प्लीज चले जाइए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप मुझे दुख देख सकते हैं पर मैं दुखी नहीं हो सकती। आप मुझे रुला सकते पर मैं रो नहीं सकती। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अकेले बैठना है यहाँ पर उसका हक मुझे नहीं है। हक है तुम्हें, बिल्कुल हक है। तुम्हें गुस्सा करना है करो, लेकिन मुझ पर करो, अपने आप पे नहीं। प्लीज इसकी एक बार मुझसे बात करो ना। तुम मुझसे झगड़ा करो, तुम मुझे डांटो ना, चिल्लाओ मुझ पर, लेकिन बात इसकी एक बार मेरी बात सुनो। क्या बात करूं? क्या बात करूं मैं आपसे? क्या पूछूं? ये सब कब से चल रहा है? क्या रिया के साथ आपका रिश्ता भी है नहीं है? क्या पूछूं मैं? ये गलती अगर मैंने क्यों दी तो, ये धोखा मैंने आपको दिया होता तो क्या करते आप? मुझे पता है तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। आई ट्रस्ट यू इश्की। देखो इश्की, सच जानने के बाद अगर तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो तो जाओ। मैं नहीं चाहता हूं तुम मुझे छोड़ के जाओ, लेकिन अगर मुझसे दूर जाके तुम खुश रहोगी तो जाओ तुम। तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, आ जाइए। डॉक्टर के पास चलना है ना? जी मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं तुम्हारी मेडिकल फाइल और गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। जी, थैंक यू। सोनू बेटा, वो भैया से पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, इसीलिए देखने चली आई। सॉरी बेटा, मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकती क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और मैं बस अभी निकल ही रही थी। बट थैंक यू फॉर कमिंग। मैं चलूं आपके साथ? तुम आना चाहती हो?
नहीं नहीं बेटा, तुम रहने दो, बिकॉज तुम्हारी दादी को शायद पसंद ना है और शायद आहान को भी ये बात अच्छी ना लगे। सो इट्स ओके, रहने दो, आई मैनेज। ठीक है, थैंक यू। अब ठीक है।